नमस्ते, मैं मधुरमा श्रीवास्तव आज आपको बताऊंगी कि गणित किट में दी गई कोरुगेटेड शीट के द्वारा हम कैसे भिन्नों में कौन छोटी और कौन बड़ी है और समतुल्यता का परीक्षण कर सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। हम पहले भी भिन्न के बारे में सीख चुके हैं, भिन्न की अवधारणा को समझ चुके हैं। तो अब कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं और उनके में देखते हैं कि कौन छोटी और कौन बड़ी भिन्न है। तो देखिए यहाँ पर दो भिन्न दी हुई है, 2/3 और 7/16। तो इन दोनों भिन्नों में कौन छोटी कौन बड़ी। तो गणित किट में दी गई ये वृत्ताकार कोरुगेटेड शीट जो है वो 3 भागों में बटी हुई है। ये आप देख सकते हैं 1, 2 और 3। तो इसमें से अगर हमें 2/3 लेना है तो कौन सा पार्ट होगा, ये वाला। ये है 3 हिस्सों में से, ये 3 हिस्से हैं, इनमें से 2 हिस्सा। तो ये हो गया हमारा 2/3। इसे अलग कर लेते हैं। अब देखना है 7/16। तो ऐसी हमें वृत्ताकार शीट लेनी है जो कि 16 बराबर हिस्सों में बटी हो। तो ये वाली है जो कि 16 बराबर हिस्सों में से बटी है। अब हमें इसमें से कितने लेने हैं, 7 हिस्से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हम इसमें से 7 हिस्से ले रहे हैं। ये है 7/16। अब हम इन दोनों में से देखेंगे कि 2/3 बड़ा है या 7/16। तो चलिए इसको रख कर देखते हैं। तो ये देखिए कौन बड़ा कौन छोटा। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि 2/3 भिन्न जो है वो 7/16 से बड़ी है। यहाँ पर आप इसको रख के देख रहे हैं कि 2/3 हिस्सा बड़ा है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, किस तरफ बड़े का निशान लगाएंगे, 2/3 की तरफ। तो ऐसे कर देंगे। ये हमारा प्रश्न सॉल्व हो गया। हमने यहाँ पर क्या कर दिया, जो ये जगह थी इसको हमने क्या किया, बड़े के निशान से फिल कर दिया। अब देखेंगे कि 7/8 और 8/12। तो ये बहुत ही रोचक है, बच्चे से करके खुशी खुशी जान लेंगे कि भिन्न में कौन छोटा और कौन बड़ा। तो चलो 7/8 में देखते हैं। तो ऐसी हम कोरुगेटेड वृत्ताकार शीट देखेंगे जो कि 8 भागों में बटी है। तो ये देख रहे हैं हमारी 8 भागों में बटी हुई है। तो इसमें से 7 बटे हमें लेना है 8 पार्ट में से कितने लेंगे, 7। तो इतना ले लेते हैं हम। ये हमने 8 पार्ट थे और अब हमने इसमें से एक हिस्सा निकाल दिया है। ये पूरा कितना है, 7/8। अब 7/8 और 8/12। तो वो वाला हम वृत्ताकार शीट लेंगे जो कि 12 हिस्सों में बटी हुई है। इसमें से हम कितने हिस्से ले लेंगे, 8। तो हम 4 हिस्से छोड़ देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये हो गई हमारी 8/12। और ये वाली थी, ये देखिए ये है 7/8। अब इसके ऊपर रख कर देखिए कौन सी भिन्न बड़ी, आपको एकदम दिखाई दे रहा होगा कि कौन सी भिन्न बड़ी है। तो हम देख पा रहे हैं कि 7/8 8/12 से बड़ी है। तो अब हम किस तरफ लगाएंगे बड़े का निशान, 7/8 की तरफ। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, बड़े का निशान लगा दिया। अब क्या करेंगे, इसके बाद देखेंगे 1/2 और 2/3 में कौन सी बड़ी। तो ये 2/3 है। आप देख रहे हैं कि 3 बराबर हिस्सों में ये वृत्ताकार शीट बटी हुई है। इसमें से 2/3 ये हो गया और ये 2 हिस्सों में से एक हिस्सा यानी 1/2। अब इन दोनों में देखते हैं कि कौन बड़ा कौन छोटा। तो इसके ऊपर रख के देखिए, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे कि 1/2 से 2/3 बड़ी है। ये देखिए, ठीक है। तो अब हम किस तरफ निशान लगाएंगे, जो बड़े का चिन्ह है वो इस तरफ लगाएंगे, 2/3 की तरफ। हो गया। उसके बाद देखते हैं 3/4 और 9/16। तो 3/4 के लिए जो 4 हिस्सों में बटी है उसमें से हम कितने हिस्से लेंगे, 3 हिस्से। ये देखिए 4 हिस्से थे बराबर। अब इसमें से हमने एक हिस्सा निकाल दिया, ये हो गया 3/4। और हमें क्या लेना है, 9/16। अब 9/16 के लिए 16 बराबर हिस्सों में बटी वृत्ताकार शीट में से 9 हिस्से ले लेंगे। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये पूरे 16 हिस्सों में बटी है। तो ये 7 हिस्से बराबर निकाल देंगे। अब ये जो हो गई 9/16, एक ये हो गया और हमें देखना था 3/4। तो ये 9/16 को इसके ऊपर रखिए। तो आप देख पा रहे होंगे कि 3/4 भिन्न 9/16 से बड़ी है। तो अब हम इस तरफ निशान लगाएंगे 3/4 की तरफ। ठीक है, ये भी हो गया। एक बचा है
5/8, ये बहुत करना आसान है। 5/8 के लिए कौन सा लेंगे? जो 8 हिस्सों में बटी हुई है। तो ये इसको हम फिर से कर देते हैं। ये देखिए 8 हिस्सों में वृत्ताकार शीट बटी हुई है, तो इसमें से 5 हिस्से ले लेंगे। तो हम लेते हैं 1 2 3 4 5, तो ये हिस्से निकाल दीजिए। ये हो गया 5/8। अब क्या करना है? 3/12, देख रहे हैं इसमें 12 हिस्से हैं, इसके हम 3 हिस्से लेंगे। तो अब हम ये क्या करते हैं, ये देखिए 12 हिस्सों में बटी है, अब हम इसको एक हिस्सा निकाल देते हैं। तो अब ये हो गया 3/12, और हमें क्या लेना था? 5/8। तो हमने कौन सी वाली ली है? ये है हमारी 5/8, और इसमें देख रहे हैं 3/12 कौन सी बड़ी है? तो आप देख पा रहे होंगे कि 5/8 3/12 से बहुत बड़ी है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा कितना हिस्सा है। तो अब हम क्या करते हैं, किस तरफ निशान लगाएंगे? 5/8 की तरफ बड़े का निशान। तो इस तरीके से हम दो भिन्नों में कौन छोटी कौन बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं। अब अगर हमें समतुल्य भिन्न के बारे में जानना है तो अभी हम तुलना करके देखते हैं। ये देखिए, ये 2 हिस्सों में से एक हिस्सा यानी 1/2, ठीक है। ये 4 हिस्से थे बराबर, और इसमें से अगर हमने 2 हिस्से ले लिए तो ये क्या हो गया? 2/4। तो अब अगर हम इनकी तुलना करें 1/2 और 2/4 की, तो तुलना करने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों शीट्स को एक के ऊपर एक रख देंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि एक जो हिस्सा है उसको दूसरे हिस्से ने पूरी तरह से ढक लिया है। तो अब ये देख पा रहे हैं कि ये दोनों भिन्न, इसका मतलब है कि बराबर हैं, यानी तुलना करने पर समान है ये दोनों। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1/2 के समतुल्य यानी तुलना करने पर कौन समान है? 2/4। तो इस तरह से हम समतुल्यता को भी जान सकते हैं। इसी तरह अगर हम इसमें देखें, इसको अगर हम निकाल दें, ये देख रहे हैं कि आप ये 6 बराबर हिस्सों में बटी है। अगर इसमें से हम ये 3 हिस्से ले लें, ये वाला या ये वाला 3 हिस्से ले लें, तो ये हो गया 3/6 ये है, और ये भी 3/6 है। अगर इसको भी इसके ऊपर रखें तो देख पा रहे हैं 1/2, ये 2/4 और ये 3/6, ये क्या है? तुलना करने पर समान है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? 1/2 इसके समतुल्य है 2/4 के, और वो समतुल्य है 3/6 के। तो ये सब समतुल्य भिन्न है। तो इस तरीके से हम 4/8 भी इसके समतुल्य होगी। इसी तरीके से हम समतुल्यता का परीक्षण भी कर सकते हैं इन कोरुगेटेड वृत्ताकार शीट के द्वारा। तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार से हम भिन्न की पहचान कर सकते हैं, भिन्नों में कौन छोटी कौन बड़ी ये भी जान सकते हैं, और बच्चों को समतुल्य भिन्न कौन सी हैं वो भी इनके द्वारा खेल खेल में आसानी से समझा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अबाकस के बारे में जानेंगे और दशमलव संख्याओं को किस प्रकार जोड़ सकते हैं और किस प्रकार घटा सकते हैं, ये भी खेल खेल में सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।